नहीं चाहिए बच्चा। तो मिस नेहा बताइए, हाउ आर यू फीलिंग टॉप 3 में पहुंचकर? कैसा महसूस कर रही हैं आप? वेल, मैं जानती ही थी कि मैं वन ऑफ द टॉप 3 फाइनलिस्ट में तो रहने ही वाली हूँ। इनफैक्ट मेरे अलावा बाकी कंटेस्टेंट में से कोई और ये टैग इतना डिजर्व भी नहीं करती हैं। अपकमिंग एक्ट्रेस का टैग तो मैं ही ले जाने वाली हूँ। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है मिस नेहा, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। किसी ने खूब कहा है, नजर भले आसमान की तरफ हो पर पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। खैर, इसी बात पर हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारी बची हुई 2 फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस देखते हैं। नेहा के बाद बची हुई 2 फाइनलिस्ट अपनी रैंप वॉक करके नेहा की तरह ही रिजल्ट का इंतजार कर रही होती हैं। ऑडियंस में बैठी नेहा की माँ अपनी बेटी को लगातार चीयर करती रहती है। बस नेहा ये टैग जीत जाए, फिर तो इतने ऑफर्स आएंगे कि कुछ कहना ही नहीं। वाह वाह वाह, पैसा ही पैसा होगा फिर तो। इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है। मेरे हाथ में है आप तीनों की किस्मत। कोई एक आज यहाँ से मिस अपकमिंग एक्ट्रेस का टैग अपने नाम ले जाएगा और साथ ही ले जाएगा 2 लाख रुपए की प्राइज मनी। सो द विनर इज नैना। ये सुनते ही मोनिका ना आओ देखती है ना ताओ और सीधा स्टेज पर चढ़ जाती है। ये फ्रॉड है, मेरी बेटी हार नहीं सकती। ये औरत तो ऊपर ही चढ़ गई है, उतारो इसे। Guards, throw them out! मेरी बेटी को हराया, देखना मैं क्या करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं किसी को। मोनिका के बिहेवियर के कारण उसे और नेहा को धक्के मारकर पेजेंट से निकाल दिया जाता है। रात के अंधेरे में दोनों रास्ते पर ऑटो ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक कार वहां आकर रुकती है। कैन आई हेल्प यू मैम? हाँ हाँ बेटा, हमारा ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया। कोई बात नहीं आंटी, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। करण की बड़ी गाड़ी देखकर मोनिका के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा मुर्गा फंसे तब ना। मोनिका भी न जाने कैसे दोस्त बनाती है। ऐसे किसी अमीर लड़के को दोस्त बनाती तब कुछ फ़ायदा होता, वरना यूं ही ऑटो से जाना आना पड़ता है। करण मोनिका और नेहा को सेफली उनके घर छोड़ देता है। करण को तो एक ही नज़र में नेहा पसंद आ चुकी थी। वो नेहा को फ्रेंड्स बुक पर रिक्वेस्ट भेजता है और धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, नेहा, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, पर मेरे मन में तो तुम हो। मैं किसी और लड़के से शादी करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करने लगा था। विल यू मैरी मी? सॉरी करण, मेरे लिए मेरा करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादी, ससुराल, रसोई, ये सब मुझसे संभाला नहीं जाएगा। मुझे अपने ऑडिशन से ही फुर्सत नहीं है। मुझे तो एक एक्ट्रेस बनना है। मेरे लिए मेरा करियर ही सबसे पहले है। नेहा करण को मना कर देती है, जिसके कारण करण का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर अपने घर लौट जाता है। नेहा अपनी माँ को इस बारे में बताती है, जिसे सुनते ही मोनिका कहती है, अरे पगली, ये क्या कह दिया तूने? भगवान तुझे मौका दे रहा है, पर तू है कि उस मौके को लात मार कर आ गई। देख कब तक यूँ ऑटो और बस से स्टूडियो के चक्कर लगाएगी। करण बड़े अमीर खानदान का लड़का है। नौकर चाकर पैसे सब होगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। शादी के बाद कुक रख लेना, मॉडलिंग करते रहना। अरे करण अच्छा लड़का है, तेरी मदद भी करेगा। वाओ मॉम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नेहा करण को हाँ कर देती है। करण अपने परिवार के साथ नेहा के घर रिश्ता लेकर आ जाता है और दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी की अगली सुबह, ओ गॉड, 9 बज गए। करण उठो ना, मुझे ऑडिशंस पे जाना है। आज फाइनल ऑडिशंस है और मैं इसे मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकती। बस 2 मिनट नेहा, मैं रेडी हो जाता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। तभी रेणुका वहाँ आती है। अरे नेहा, तुम उठ गई? अरे बेटा, इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है? आराम से नीचे आओ बेटा। नहीं नहीं मम्मी, मुझे ऑडिशंस के लिए जाना है। ओहो, अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। सावन में शिव जी की कृपा तुम पर बरस जाए और तुम ऑडिशन में पास हो जाओ। रेणुका का दिया आशीर्वाद नेहा को लग जाता है और वो ऑडिशन में पास हो जाती है। मॉम, आई कांट बिलीव दिस। मुझे ये शॉर्ट फिल्म मिल गई। मैं लीड एक्ट्रेस हूँ शॉर्ट फिल्म की। ओह गॉड, मेरी बहू तो अभी बड़े बड़े पिक्चर करेगी। ये तो बस शुरुआत है बहू।
मैं अभी जाकर मम्मा को कॉल करती हूँ, वो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। नेहा मोनिका को अपने सिलेक्शन के बारे में बताती है। पैसे की बात पहले कर लेना, वरना ये लोग काम करवा लेते हैं और फिर पैसे नहीं देते। अरे डोंट वरी मम्मा, मैं सब देख लूँगी। और वहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? ये लोग तुझसे कोई काम वाम तो नहीं करवा रहे? तुमने बिल्कुल सही कहा था मम्मा, शादी होने के बाद सब और भी अच्छा हो गया। एसी कार में ऑडिशन देने जाओ, ऐसी सास जो किचन का सारा काम खुद संभाल लेती है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तब सारी खुशी का फ़ायदा खुद ही उठाती रहेगी क्या? तू मुझे तो भूल ही गई है लगता है। अरे क्यों टेंशन लेती हो मम्मा, यहाँ तिजोरी की चाबी भी तो मेरे पास ही रहती है। नेहा अपने ससुराल का कोई काम नहीं करती। उसे ऑडिशन पर जाना हो या ना जाना हो, वो अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से खाती और दिन भर बस अपनी बॉडी को मेंटेन करने में ही लगी रहती। ये देखकर एक दिन उनकी पड़ोसन रेणुका से कहती है, बहू को बेटी जैसा समझना एक बात है, पर तुमने तो अपनी बहू को घर की मालकिन ही बना दिया है और खुद नौकरानी बन गई हो। एक टाइम तक काम नहीं करती वो। एक टाइम क्या, आज तक एक गिलास पानी भी पिलाया है क्या उसने तुझे? अरे नहीं सुमन, वो भी तो अपने काम में व्यस्त रहती है। दिन भर ये ऑडिशन वो ऑडिशन, थक जाती होगी बेचारी। फिर तो अब से 5 साल तक वो ऑडिशन ही देती रहेगी, फिर पिक्चरें करती रहेगी और इस घर को कभी वारिस ही नहीं मिलेगा। और तू बिन पोते पोतियों का मुंह देखे ही परलोक सिधार जाएगी। मुझे देख, मेरा बेटा 25 साल का हुआ नहीं कि मैंने उसकी शादी करवा दी। आज वो 26 का है और मेरे हाथ में पोता है। एक तू है 30 साल का बेटा और हाथ में खेलने के लिए खिलौना भी नहीं। क्या तेरे मन में इच्छा नहीं होती बच्चे की? सुमन और रेणुका ये बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ नेहा आ जाती है और ये सब सुन लेती है। नेहा ना आओ देखती है ना ताओ, सीधा अपने पति को फ़ोन लगाती है। ये सब क्या है करण? सुमन आंटी मॉम से क्या बातें कर रही हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये बच्चे का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अरे कौन तुम्हें बच्चा पालने को कह रहा है नेहा? तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। बच्चे की बात भर से जो नेहा गुस्से से लाल पीली हो गई थी, उसे कहाँ पता था कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। 1 महीने बाद अचानक नेहा को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सभी घबरा जाते हैं और डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं। डॉक्टर नेहा को डायग्नोज करने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब ठीक तो है ना मैम? जी, डरने की कोई बात नहीं रेणुका जी, ये तो खुशी की बात है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। इट्स हर 2nd मंथ। क्या? नो करण, ये सब क्या है? अच्छा अब मैं समझी, ये सब तुम लोगों का प्लान था ना। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मैं अबॉर्ट